जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आज जो हम नया सीखने वाले वो क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। बिल्कुल, इससे पहले के जो हमने चैप्टर देखे थे उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन कर चुके थे और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने इसमें देख लिया था। आज देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। पहले हम इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हम देख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन? इसमें बोलेंगे इट involve the intramolecular cyclization of unsaturated polyene under thermal and photochemical condition and vice versa। ये लीजिए, तो हमने ये पहले भी देख लिया है। लास्ट जो वीडियो था हमारा उसके अंदर हमने देखा था क्या, इट इन्वॉल्व द इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। क्या लिखेंगे? कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन। कंडीशन बोल रखा है थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, कौन सी लगाएंगे अभी बाद में देखेंगे। और साइक्लाइजेशन होगा और साइक्लिक प्रोडक्ट बना लिया। ये लीजिए, बॉन्ड कैसे रीअरेंज हुए हैं, ये इधर और जे इधर। हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हम क्या बनाते हैं, बिल्कुल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है उसके अंदर हम डार्क लाइन से जो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और जो डैश में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ये या तो फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इसका, इसमें ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की डेफिनेशन की, जो हम पहले देख चुके हैं। आज जो का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वुडवर्ड हाफमान कोरिलेशन डायग्राम। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि हेडिंग डालते हैं वुडवर्ड हाफमान कोरिलेशन डायग्राम। ओके, इसको समझते हैं कि ये क्या है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आता है, हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, वुडवर्ड हाफमान कोरिलेशन डायग्राम। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम इसकी एक कंडीशन देखेंगे। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट any element of symmetry of अभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है उसको देखेंगे। दैट इज मेंटेन throughout the process। क्या बोला कि सबसे पहले वुडवर्ड हाफमान कोरिलेशन डायग्राम अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि पूरे प्रोसेस में क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, अब हमें यही देखना है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है। तो हम इसके अंदर देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी इसके बारे में,
तो दो तरह की होती है, एक हम बोलते हैं C2 और एक होता है प्लेन। क्या बोला मैंने? एलिमेंट सिमेट्री हमारे 2 है, 2 टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे देखेंगे। कौन सी? C2 एज वेल एज प्लेन। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या बोला मैंने कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये सब हेडिंग है हमारी इसमें, ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ अब हम देखने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये समझ में नहीं आया तो हम आगे का जो वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे थोड़ी देर बाद में, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो पूरा फोकस करने का इधर। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? एक तो एस ऑर्बिटल से बनेगा। ठीक है, एस ऑर्बिटल से कैसे बनेगा? देखिए, प्लस फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, तो दोनों एस ऑर्बिटल है, बीच में क्या है? पॉजिटिव साइन। ये लीजिए, और इस तरह का बनेगा, ये लीजिए। देखिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करा रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। अगर आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ये लीजिए, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बना रहा है? ये। अब इसमें हमें देखना है C2 और प्लेन लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं क्या इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। अगर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की ये रेड कलर से, तो रेड कलर के इस वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, सेम है। इट मीन्स यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये जो प्लेन है वो लग रहा है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि इस सिग्मा बॉन्ड जो हमारा बना है ये वाला, इसमें हम बोलेंगे कि ये प्लेन जो है उसके रिगार्डिंग क्या है? सिमेट्रिक। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको? लिखूंगा P यानी प्लेन के रेस्पेक्ट में ये कैसा है? हम इसे M से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं? M से। आप ध्यान रखिएगा, हम इसको M से रिप्रेजेंट किया था हमने लास्ट क्लास में भी, आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। M इसके रिगार्डिंग है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एस क्यों लिखा है? सिमेट्रिक का मतलब यह है कि मैं इसे प्लेन लगा सकता हूं, तो प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट, क्या मैं इसमें C2 लगा सकता हूं? C2 का मतलब क्या है? सुनिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई भी चीज़ अगर मैं इसे किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से 180 से रोटेट करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये वाली एक्सिस ले ली और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, समझ में आ गया क्या? इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा दिया, घुमाने के बाद भी ऐसे ही दिखेगा क्योंकि अपोजिट एंड पे सेम साइन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में ये पेन है, मेरे पास में ये पेन है, ठीक है, ऐसे लीजिए, ये तो अभी भी ढीला ही है, तो ये इससे ले लेते हैं, ये लीजिए, ये थोड़ा सा टाइट है। ये पेन है मेरे पास में, बाकी के हम इधर रख देते हैं, इधर ही। मान लीजिए कि दोनों सेम, इन दोनों का कलर सेम है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, यही कंडीशन है। मैंने इसे 180 से रोटेशन दिया, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। बिफोर एंड आफ्टर द जो कंडीशन थी वो सेम है। अभी कलर अलग अलग है इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर ये कलर सेम होते और मैं इसे 180 से रोटेशन देता तो हम आइडेंटिफाई कर पाते सेम। 180 से अगर हमें इसे रोटेशन दिया है तो बिफोर एंड आफ्टर द कंडीशन रोटेशन ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या रहेगा? C2 क्या है? C2 लग जाएगी और C2 के रिगार्डिंग ये क्या है? सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट सेकेंड केस नंबर सेकेंड देखिए, सिग्मा बॉन्ड बनाया हमने ये। ओके, अब सिग्मा बॉन्ड और कैसे बन सकता है बताइए? सिग्मा बॉन्ड हम ऐसे भी बनाते हैं, लोब्स जो है वो आप p ऑर्बिटल की बराबर बनाएं, ये लीजिए। कोलैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। p ऑर्बिटल लिए ओवरलैपिंग करेंगे, कैसा रहेगा?
कुछ ऐसा बनेगा, ये लीजिए। अब इसमें हमें चेक करनी है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये दोनों चीज़ें C2 और प्लेन, लगेगा नहीं लगेगा, चेक करते हैं। मैंने एक रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। इस रेड लाइन के इधर वाला पोर्शन और उधर वाला पोर्शन सेम है या नहीं है? सेम है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन लग रही है। प्लेन का मतलब है ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें हम किसी कंपाउंड में जिससे वो टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे वो इमेजिनरी प्लेन क्या है, इमेजिनरी लाइन क्या है, प्लेन है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्लेन प्रेजेंट है। तो हम M के रिगार्डिंग क्या बोल देंगे, इसको M के रिगार्डिंग बोल देंगे सिमेट्रिक। M को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन। C2 प्रेजेंट है क्या इसमें? C2 कैसे देखेंगे, इसको रोटेशन करना है। मैंने क्या बोला था, ऐसे रोटेट करना है। सनलाइट आ गई, बादल छाँव हो रहे बाहर। हाँ बताइए, बिल्कुल। अगर आप इसे 180 से रोटेशन करेंगे तो ये वाला माइनस इधर जाना है, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। आफ्टर एंड बिफोर द रोटेशन अगर आपको सेम मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 180 से रोटेशन करने के बाद 180, एंगल ध्यान रखेगा, 180 ऐसे 180, ओके। 180 से रोटेशन करने के बाद में अगर सेम मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि C2 लग रही है। तो हम इसको में क्या बोल देंगे कि भैया यहाँ पे C2 क्या है, प्रेजेंट। दोनों केसेस में C2 क्या है, C2 और मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं, थर्ड केस। इसमें एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। ये लीजिए, देखिए एंटी बॉन्डिंग में आप पॉजिटिव साइन लगा के यहाँ पे प्लस नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान रखिए ये लॉब्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, एक लोब बड़ी हो जाएगी, एक लोब छोटी हो जाएगी। साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन है, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे क्या हम इसे टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं? नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं होगा। देख लो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो क्या इधर वाला और इधर वाला पोर्शन बराबर है क्या? इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इक्वल है क्या? नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, प्लेन नहीं लग रहा है। तो हम क्या बोल देंगे इसमें, M के रिगार्डिंग एसिमेट्रिक। C2 लग रहा है क्या? हम इसको यहाँ से, ये ब्लैक डॉट जो मैंने बनाया यहाँ से, इस एक्सेस से 180 से रोटेशन दीजिए ऐसे, तो ये वाला नेगेटिव इधर चला जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इधर आ जाएगा घूम के। तो हमें पता चल जाएगा हमने रोटेशन दिया है। बिफोर एंड आफ्टर द रोटेशन दोनों कंडीशन सेम नहीं होगी ना, सेम नहीं होगी तो हम क्या बोल देंगे, बिल्कुल हम बोल देंगे कि यहाँ पर C2 भी नहीं लग रहा है, तो हम C2 को भी मना कर देंगे, C2 एसिमेट्रिक, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है हम इधर ले लेते हैं। ये तो सारे देखो क्या है, ये मैंने बनाया है सिग्मा बॉन्ड, ये बनाया है सिग्मा बॉन्ड, ये बनाया है सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग, ओके। इधर आइए, पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं पहले। ये लीजिए, पैरेलल ओवरलैपिंग है, ओके। ये लीजिए, जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा देखते हैं। ये पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन दोनों इक्वल अमाउंट में एक जैसे बनेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, इसमें पॉजिटिव साइन, इसमें नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये दोनों लॉब्स देखिए ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ऐसे ऊपर से मिल गए, ये नीचे से मिल गए। जैसे ऊपर से मिलेंगे तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। क्या इसे मैं टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन लाइन के, रेड लाइन के, तो क्या बोल देंगे कि ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लेन के रिगार्डिंग सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो था पाई बॉन्ड, ये पाई एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये नीचे वाला एंटी बॉन्डिंग। लॉब्स देखिए, लॉब्स कौन सी मिला रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, आफ्टर द ओवरलैपिंग, ये लीजिए क्या क्या साइन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये जो लॉब्स के साइन है ऐसे कैसे बनाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो सकता है कि कंपाउंड, बताइए। नहीं, नहीं होगा, देखिए नहीं हो रहा, बिल्कुल। इधर वाला पोर्शन और उधर वाला पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे कि भैया यहाँ पे प्लेन नहीं है, यानी हम क्या बोल देंगे, मिरर प्लेन को क्या बोल देंगे, एसिमेट्रिक। C2 हमने ऊपर वाले में नहीं देखा, ऊपर वाले में C2 देखते हैं। मैं इस वाले एक्सिस से, इस पेन से, यहाँ से इसको घुमाता हूँ, तो 180 से घुमाऊंगा, पॉजिटिव वाली लॉब नीचे, नेगेटिव वाली लॉब ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे तो C2 नहीं लग रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे C2 को सॉरी बोल देंगे, सॉरी C2 एसिमेट्रिक, यानी ए का मतलब है कि C2 नहीं लगेगा, एब्सेंट, ओके, एसिमेट्रिक। यहाँ पे C2 लगेगा नहीं लगेगा, 180 से रोटेशन देना इस कंपाउंड को, यहाँ से बीच से, जैसे जैसे मैं 180 से रोटेशन दूंगा, बीच से जब मैंने एक पॉइंट डॉट बनाया है, तो ये वाली लॉब यहाँ आ जानी, ये वाली लॉब यहाँ आ जाएगी, यानी आफ्टर एंड बिफोर रोटेशन सेम मिलेगा, एक जैसा। जब एक जैसा मिल जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, C2 लग गई, C2 को बोलेंगे सिमेट्रिक। समझ में आ गया, यहाँ पे C2 नहीं लग रहा था, यहाँ पे C2 लग रहा है। इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए क्या क्या किया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, सिग्मा स्टार भी किया हमने, पाई और पाई स्टार भी किया है, सारी चीज़ें आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं, वुडवर्ड हाफमैन को रिलेशन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे वुडवर्ड हाफमैन को रिलेशन डायग्राम की। तो इसके लिए हम एक सिस्टम ले लेते हैं। सबसे पहले हम जो सिस्टम लेंगे वो लेंगे 4n सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम। अभी 4n का मतलब क्या है कि वो सिस्टम जो 4n सिस्टम फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल। समझ में आ गया, देखिए एग्जांपल देखिए, उसे समझ में आएगा आपको। ये लीजिए, ये लीजिए, और ये हमने इसमें क्या बना दिया, p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, बॉन्ड क्या होंगे, रिंग ओपन होगी और 1,3-ब्यूटाडाइईन बन जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला था, वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन में हम सबसे पहले कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चूज कर लेंगे। दो तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थी, कौन कौन सी थी, जल्दी से बोलिए। C2 और मिरर प्लेन, ठीक है, प्लेन या मिरर इमेज। तो हम यहाँ पे C2 ले लेते हैं, लीजिए C2 हमने यहाँ पे ले ली। ध्यान रखिएगा, जब भी आप C2 लेंगे तो हम किस तरह से चीज़ें रिंग ओपन करेंगे वो सुनिए। हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, क्या, रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। क्या देखेंगे, रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है, इधर देख लेते हैं। देखिए, रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल दो तरह से होता है। पहला कॉन रोटेटरी, सेकंड होता है डिस रोटेटरी। कौन सा, कॉन रोटेटरी एज वेल एज डिस रोटेटरी। अब ये होता क्या है वो सुनिए। p ऑर्बिटल जब आप किसी भी 2 p ऑर्बिटल्स को सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के दोनों, तो हम क्या बोल देंगे उस कंडीशन में कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज या दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन रोटेटरी मोशन या रोटेशन, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो डिसरोटेटरी। कैसे, p ऑर्बिटल है हमारे ये, देखिए एक को मैंने
क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया क्या है? समझ में आया? दोबारा देखिए, ये जो रोटेशन है ये अलग अलग है। आपको लग रहा होगा दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन नहीं है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है और ये क्लॉकवाइज। समझ में आया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें देखना है। ओके, नहीं आ रहा है तो अब वॉच जो है ना घड़ी पे लगी हुई, इसको 2 मिनट ध्यान से देखिए कि क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, सुई कैसे घूम रही है। हमें वैसे ही पी ऑर्बिटल रोटेट कराना है। समझ में आई? गॉट इट? चलें आगे, ठीक है। अब सुनिए, ये तो था मोशन ऑफ पी ऑर्बिटल या रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुनिए, जब भी मैं C2 की बात करूंगा तो मैं कौन रोटेटरी मोशन की बात करूंगा? क्या C2 लूंगा तब कौन रोटेटरी की बात करूंगा, और प्लेन लूंगा तो डिसरोटेटरी की बात करूंगा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने फॉरेन सिस्टम लिया, मुझे कैसे पता चलेगा ये फॉरेन सिस्टम है? इधर आइए, मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूँ। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? कितने पाई इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में? 4। 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप यहाँ देखोगे और बोलोगे यहाँ पे तो नहीं है 4, यहाँ पे तो 2 दिख रहे हैं। बाकी के जो 2 हैं उन्होंने सिग्मा बॉन्ड भी तो बना लिया ना। समझ में आया क्या? इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इधर आइए, 4n+2 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 2 सिस्टम। हकल ने बोला था 4n+2 और 4n सिस्टम, 2 सिस्टम होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन किस सिस्टम से आ सकते हैं? मैं 4n के अंदर n की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो कितना आएगा? 0। मैं 4n सिस्टम के अंदर n की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो 4 × 1 कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम आ गया? 4n। 4n+2 की बात करते हैं। इधर आइए, बड़ा बड़ा लिखता हूं, ये रहा 4n+2। इसके अंदर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये तो पूरा 0 हो गया। क्या बच गया? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे को कितने चाहिए थे? 4। इससे नहीं आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए। 4 × 1, 4 + 2 कितना आ गया? 6। हमें कितना चाहिए था? 4, जो कि 4 हमें किस वाले सिस्टम से मिल रहा है? इस वाले से, 4n से। आप n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं है। चलो, तो हमने 4n सिस्टम ले लिया है। इसके हम वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम देखेंगे। चलो, पहले चीज़ यहाँ पे आइए, ये मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं। मेरे को रिंग ओपन करनी है, क्योंकि ओपन सिस्टम बन रहा है। रिंग ओपन करनी है और रिंग ओपन करने के बाद मेरे को सिस्टम कैसे रिंग ओपन करनी है? कौन रोटेटरी? वैसे कौन रोटेटरी का मतलब मैंने बता रखा है, दोनों पी ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसको समझते हैं। देखिए, ऐसे बॉन्ड बना रखा है, इसको ऐसे समझेंगे। दोनों कलर, ये लीजिए, ये बॉन्ड बना रखा है। ये जो बॉन्ड बना रखा है, ये जो कलर है ब्लैक और रेड, आप समझिए पॉजिटिव साइन है दोनों के दोनों, और इनका जो टैल है वो क्या है? नेगेटिव साइन है। चलें, ये लीजिए, मेरे को रिंग ओपन करनी है। कौन रोटेटिव है? कहने का मतलब है दोनों या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊंगा या एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये भी क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो कैप थे वो तो पॉजिटिव साइन थे ना। अब पॉजिटिव साइन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। पॉजिटिव इसमें ऊपर गया, इसमें पॉजिटिव नीचे गया। तो इधर आइए, जैसे ही मैं रोटेशन दूंगा तो क्या बनेगा? पी ऑर्बिटल, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाला पी ऑर्बिटल मैं कैसे मूव करा रहा हूँ? इस डायरेक्शन में, और ये वाला भी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। समझ में आया? ध्यान से देखिए, ऐसे था ना, मैं इसे ऐसे और इसे ऐसे मूव कर रहा हूँ। जैसे ऐसे करूँगा तो पॉजिटिव साइन यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ जाना है। इसमें देखिए, पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ जाना है। ध्यान से देखिए, कैप पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे करूँगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? नीचे की तरफ लगा रखा है।
इसमें ध्यान से देखिए, कैप जो है पॉजिटिव चार्ज है, मैंने ऐसे रोटेट किया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, ऊपर की तरफ। ऑलराइट, चलो ये तो था अपना कौन रोटेटिव। ऐसे मैंने इसे क्या करा है, रिंग ओपन कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी चीज़ है। अब हम सिस्टम देखते हैं। सिस्टम में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी क्या है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो कौन कौन से अब मैं ऑर्बिटल्स लूँगा, देखिए सिग्मा, पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा है तो सिग्मा और सिग्मा स्टार हो गया, और एक पाई है तो पाई और पाई स्टार हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलो, और मैंने इसको एनर्जी लेवल जो होता है उस वैसे ही अरेंज किया है। सबसे नीचे सिग्मा आता है, फिर पाई आता है, फिर पाई स्टार, फिर पाई और सिग्मा स्टार। ओके, इधर आइए, यहाँ पे सारे के सारे क्या है, पाई बॉन्ड है। तो हम साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4 लेंगे। क्या लेंगे? इसके नीचे लेंगे साई 1, साई 2, साई 3 और ये साई 4। साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, और फिर भी नहीं है तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे, थोड़ा देखिए। यहाँ पे जो 4 कार्बन है, कौन कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों सिस्टम में 4 कार्बन है। तो मैंने कितने ऑर्बिटल्स बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि ओवरलैपिंग तो ये कार्बन ही करेंगे, इनके जो पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं बात करता हूं कंडीशंस की। फर्स्ट कंडीशन, रिएक्टेंट, जो हमारा जो रिएक्टेंट है प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, क्या बोलूंगा, चलो उससे पहले बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। हाँ भाई, C2 लगा के देखते हैं। C2 क्या सिग्मा बॉन्ड में C2 लग रहा है क्या? सिग्मा कहाँ बना था, ये रहा, ये दोनों C2। अब यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, p ऑर्बिटल से। किससे बन रहा है, p ऑर्बिटल से। ठीक है, p ऑर्बिटल से सिग्मा ये बन रहा है। अब बताइए क्या C2 लगेगा क्या सिग्मा में? C2 लग रहा है, सिमेट्रिक लिख रखा है। देखिए, इसको मैं रोटेशन दे रहा हूँ इस एक्सेस से, इसके बीच से, यहाँ से मैं इसको घुमाता हूँ ऐसे, तो ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो आफ्टर एंड बिफोर द रोटेशन सेम आ रहा है। सेम का मतलब है C2 एप्लीकेबल हो गई, लग चुकी है, और हम इसे क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिक, C2 के लिए सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, C2 के रिगार्डिंग सिग्मा बॉन्ड कैसा है, सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। पाई कहाँ है, इधर आइए, पाई इधर, ये रहा, दिख गया, चलें। C2 क्या है, एसिमेट्रिक, C2 नहीं लगेगी इसमें, बता रखा मैंने आपके सामने। तो यहाँ लिख लेंगे एसिमेट्रिक, पाई के आगे ये लाइन ड्रॉ करें नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई स्टार, दिस इज पाई स्टार, क्या C2 लग रही है, यस, सिमेट्रिक, ऐसे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्रिक, सब कुछ आपके सामने। सिग्मा स्टार, दिस इज सिग्मा स्टार, C2 कैसा है, एसिमेट्रिक, तो लिख लीजिए एसिमेट्रिक। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फोकस होना चाहिए। देखिए भाई, फोकस होना चाहिए। आप देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं दुनिया के अंदर, सब फोकस करते हैं अपने काम पे, डेडिकेशन के साथ में। आप जितनी भी देर ये टाइम दे रहे हैं, पूरे 100% अपना दीजिए इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या है, हो गया ये। अब हम साई 1, साई 2, साई 3 की बातें कर लेते हैं। तो साई 1, साई 2, साई 3 क्या है, एक बार मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ इनको। वैसे मैंने बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4। साई 1 में कितनी नोड होंगी, 0 नोड होंगी, क्योंकि नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1।
मैं n1 पुट कर रहा हूँ, 1 - 1 0, कोई नोड नहीं होगी। अगर आपने पॉजिटिव साइन लगाया ऊपर नोड में तो सब लोब में ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। साई 1, साई 2 में नोड कैलकुलेट कीजिए, साई 2 में नोड कैलकुलेट कीजिए। नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n - 1, n में कितना पुट करूंगा 2, 2 - 1 कितना हो गया 1। तो जो नोड आएगी फर्स्ट नोड वो कहाँ आएगी, सेंटर में। सिमेट्रिक वे में लगाते हैं, ठीक है। नोड तक हम जो साइन लगा रहे हैं एज इट इज लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। नोड के जस्ट बाय साइन रिवर्ट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी। हाँ भाई, साई 3 में नोड कैलकुलेट कीजिए। 3 - 1 2 नोड आएंगी, सेंटर में नहीं लगाना है, आपको पहले भी बताया था। अल्टरनेटिव चलते हैं, एक बार सेंटर में लगा ली, अब सेंटर में नहीं लगाएंगे। ये लीजिए साइन नोटेशन, पॉजिटिव लगाया नेगेटिव, अब नोड आते ही चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, अब सेम रहेगा क्योंकि कोई नोड नहीं है। अब नोड है तो अपोजिट हो जाएगा, समझ में आई। हाँ भाई, लास्ट वाले में देखिए क्या है, 1 2 3। हाँ भाई, सबको देखिए क्या है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो अब सुनिए, साई 1 में C2 लगा के देखिए। C2 की ट्रिक बताता हूँ। जितनी भी लॉब्स हैं उसमें लास्ट लॉब को देखिए, इधर वाली लास्ट ये है, इधर वाली लास्ट ये है। मैं बता देता हूँ, इन दोनों की बातें कर रहा हूँ। C2 में आपको ये दोनों ही देखनी है, ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा चार्ज है ऊपर वाली लोब में, पॉजिटिव, तो यहाँ इस वाली लोब में नीचे की तरफ पॉजिटिव साइन होना चाहिए अगर C2 लगानी है। अगर ऐसा नहीं है तो C2 नहीं लगेगी। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। इसे मैं 180 से रोटेशन करूँगा। ये मान लीजिए अभी ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है, ठीक है। मैं इसे 180 से रोटेशन कर रहा हूँ, 180 से रोटेशन कर दिया। ऐसे ही इसको आपको घुमाना है, पूरे सिस्टम को 180 से घुमाना है। ऐसे घुमाने के बाद क्या देखेंगे आप, पॉजिटिव चार्ज तो नीचे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर द रोटेशन अलग अलग कंडीशन हो गई। अगर अलग अलग हो गई तो हम बोल देंगे कि वहाँ पे C2 नहीं लगेगा किसी भी कंडीशन के अंदर। हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे एसिमेट्रिक, C2 के रिगार्डिंग क्या है ये, एसिमेट्रिक। चलो साई 2, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली लोब नीचे वाली लोब सेम होनी चाहिए। सेम है तो यहाँ पे C2 लग जाएगी। घुमा के देख लीजिए आप, ठीक है, एक जैसा मिलेगा। तो हम क्या बोल देंगे, इसके रिगार्डिंग ये सिमेट्रिक। साई 2, साई 3 देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन। मैं जब 180 से रोटेशन करूँगा तो ये पॉजिटिव यहाँ जाना है, ये नेगेटिव यहाँ चले जाना है। तो हमको फिर क्या लगेगा कि अरे भाई ये तो अलग अलग आ गया, पहले तो कुछ और था रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद में कुछ और हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक है ये। क्या है ये सिस्टम, एसिमेट्रिक है। किसके रिगार्डिंग, बिल्कुल साई 3 के रिगार्डिंग। चलें आगे, चलो नेक्स्ट साई 4। साई 4 के बारे में बताइए जल्दी से, क्या होगा, C2 लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, C2 लगेगा और ये सिमेट्रिक। अब आप देख रहे होंगे कि एक बार सिमेट्रिक, एक बार एसिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ये तो रट लेते हैं हम पहले वाला पता कर लेते हैं, बाकी का नहीं। रट्टा वट्टा नहीं मारना है, हमें निकालना है। चलें आगे, ठीक है। अब सुनिए, हम एक कंडीशन ले रहे हैं, हम वुडवर्ड हाफमान कोरिलेशन डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्रोटेटरी वाला तो मैं एक बार हटा देता हूँ, ये वाली चीज़ें, ताकि हम पूरा मेंशन कर सकें हमारा सिस्टम। देखिए, वुडवर्ड हाफमान कोरिलेशन के अंदर क्या देख रहे हैं अब हम, देखिए कंडीशन लगा रहा हूँ। हमारा जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, वो कैसा है, ग्राउंड स्टेट में। प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, सॉरी सिस्टम, हमारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारा सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम, वो कैसा है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है थर्मल कंडीशन में। जब भी ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडीशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, ग्राउंड स्टेट में।
और इस कंडीशन में जो रिएक्टेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो मेंशन कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सिग्मा, पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेंशन कर रहा हूँ सिग्मा, पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है वो बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। पूरे सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सिग्मा में, फिर पाई में कितने आ जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, टोटल 4 हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 ही फिल करने हैं, 2 और 2। अब आपको पता है 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, ठीक है, और 2 से कम करने नहीं है, ऊपर जाएंगे तब जब नीचे वाला पूरा भर जाएगा। ठीक है, हो गया ये चीज़। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और बाकी में 0 0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चले रिएक्टेंट का, अब आगे बात करते हैं कि आफ्टर द कोरिलेशन, आफ्टर द कोरिलेशन। अभी कोरिलेशन का क्या चक्कर है इस कोरिलेशन वर्ड का? सुनिए, सिमेट्रिक वाले इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक में जाएंगे और एसिमेट्रिक वाले इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक में आएंगे। क्या बोला मैंने? सिमेट्रिक वाले सिमेट्रिक में जाएंगे, एसिमेट्रिक वाले एसिमेट्रिक में आएंगे। तो ये वाले सुनिए अब ध्यान से, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, समझ में आया? तो आफ्टर द कोरिलेशन प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। psi1, psi2, psi3, psi4। हाँ भाई ध्यान से देखो, कितने? psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वहाँ से एसिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे नहीं कि एसिमेट्रिक वाला यहाँ सेंड कर दो, यहाँ भेजा दो ले भाई, नहीं, लोअर एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद में हायर में जाएंगे। सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक में गया, ऐसे नहीं कि इस वाले में चले गए, अब नहीं नहीं, इस वाले में जाएगा। तो psi1 में और psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी आगे क्या है? 0 0, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब सुनिए, कंक्लूजन निकालते हैं। रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। देखिए दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन psi1 psi2 और सिग्मा और पाई में। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में जैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अभी कोई भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया है, यानी अपनी हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं गया एनर्जी लेके, तो हम क्या बोलेंगे? बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, दैट्स व्हाई बोथ reactant and product present in ground state, क्या लिख देंगे? present in ground state। ये लीजिए, और कौन सी कंडीशन में है ये? भाई हमने कंडीशन लगा रखी है थर्मल कंडीशन, तो हम क्या बोलेंगे? दैट्स वाई इट इज थर्मली अलाउड प्रोसेस। कैसा ये? थर्मली अलाउड। क्यों? क्योंकि जब मैंने पूरे सिस्टम को थर्मल कंडीशन दिया तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों किस कंडीशन में है? ग्राउंड स्टेट में है, दोनों सेम कंडीशन में, ये भी इसमें और ये भी। समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला कि सिस्टम एक ही कंडीशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है तो मैं क्या बोल दूंगा? दोनों के अंदर एप्लीकेबल होगा हमारा ये वाला। तो अभी सिस्टम कैसा है? थर्मली अलाउड, ठीक है, प्रोसेस। नेक्स्ट अगली कंडीशन लेते हैं। धूप छाँव हो रही है बाहर, अच्छा है।
अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंडीशन चेंज, हम क्या करते हैं, कंडीशन कैसे ले लेते हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन। कैसी कंडीशन लेते हैं, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल कंडीशन अगर हमने ली तो क्या होगा, रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही सिग्मा पाई स्टार सिग्मा स्टार, ये रिएक्टेंट है, ये रहा इधर वाला रिएक्टेंट है हमारा। ऑर्बिटल बना लिया। अब सुनिए, ग्राउंड स्टेट हो गया, अब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। मैंने इलेक्ट्रॉन इसको फोटोकेमिकल कंडीशन दी तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी हायर इसमें चला जाएगा, अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। मैंने इसको एनर्जी दी तो अपने हायर एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ सिग्मा पाई स्टार। तो इनमें देखो, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सिग्मा स्टार में 0 हो गया। अब आफ्टर द कोरिलेशन, क्या होगा, देखिए मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक वाला एसिमेट्रिक में, और सिमेट्रिक वाला इसमें चला जाएगा। एसिमेट्रिक में नहीं जाएगा, अब यहाँ नहीं जाएगा, जाना चाहिए तो वैसे यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक से सिमेट्रिक में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और एसिमेट्रिक से एसिमेट्रिक में ही जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, देख लो अच्छी तरह, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया भाई, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, psi1 psi2 psi3 और psi4। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं, psi1 में 1 इलेक्ट्रॉन, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi3 खाली और psi4 में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या है? अब सुनिए, अब इन दोनों का कंक्लूजन निकालते हैं। जब सिस्टम हमारा फोटोकेमिकल कंडीशन में है तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम कंडीशन में नहीं है। एक तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ के बजाय यहाँ जा चुका है वो। समझ में आया क्या है? तो क्या लिखेंगे कि भैया अभी ये जो सिस्टम है ये कैसा है, फोटोकेमिकली फॉरबिडन, फोटोकेमिकली फॉरबिडन यानी फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है। यानी आप फॉरेन सिस्टम की रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग C2 कंडीशन देके C2 से खोल रहे हैं, C2 देख के या कौन रोटेटरी वे से आप रिंग ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमेशा कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, थर्मल कंडीशन। क्योंकि ये बोल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं लगा सकते आप, ऐसा हो जाएगा। थर्मल कंडीशन देंगे तब दोनों रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट सेम कंडीशन में रहेंगे और हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो हमारा सिस्टम है वो कैसा रहेगा। वो अगर फॉरेन सिस्टम है, कौन रोटेटरी वे से रिंग ओपन या क्लोज करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्मल कंडीशन लेंगे, तभी सिस्टम कैसा होगा। बिल्कुल। अब ये तो था, आपने ले लिया C2। मान लीजिए मिरर इमेज की बात करते हैं कि मैंने बोला था 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में से कोई भी एक लेते हैं। C2 ले लिया एक तो, ठीक है, और एक हम क्या ले लेंगे, एक हम ले लेंगे अब प्लेन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए इस सारी कंडीशन में अब हटा के
और मैं आपको क्या बोल दूं कि हमें अब इस सिस्टम में प्लेन देखना है, ठीक है। यानी मैं कैसे रिंग ओपन करूंगा, इस डिसरोटेटरी वे में। मैंने बता रखा है मिरर प्लेन लेंगे तो डिसरोटेटरी वे में रिंग ओपन या रिंग क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके, साइन देखिए कैसा है, पहले तो बताइए बॉन्ड देखिए आप, ऐसा आता है बॉन्ड डिसरोटेटरी वे में, दोनों या तो ऐसे या दोनों ऐसे, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों ऐसे बॉन्ड ओपन करेंगे, तो ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। तो देखिए साइन नोटेशन देखिएगा आप, साइन नोटेशन आप देखेंगे तो कैसे होगा, ये जो हमारा ये सिस्टम फिर कैसे बनेगा, ऐसे। इधर पॉजिटिव साइन, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो कैप है दोनों पेन की, ये पॉजिटिव साइन है, ये लीजिए। डिसरोटेटरी का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। इस रेड वाले पेन को देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। रेड वाले पेन को देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिसरोटेटरी वे में रिंग ओपन करा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। साइन यहाँ पे आ गए इस तरह से, दोनों ऐसे होंगे तो पॉजिटिव साइन, कैप के कैप पॉजिटिव साइन था, दोनों सेम साइड, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे हमें ये सारा हटा देना है, ऑर्बिटल वही रहेंगे, सिग्मा, पाई, पाई स्टार, पाई, इधर भी साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 वही रहना। लेकिन अब प्लेन लगाना है, प्लेन के रिगार्डिंग देखना है एलिमेंट्री सिमेट्रिक। इधर देखिए सिग्मा में ये रहा, प्लेन लग रहा है क्या, बिल्कुल सिमेट्रिक, तो हम यहाँ लिख देंगे सिमेट्रिक। पाई में देखिए, पाई, पाई में प्लेन लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है, सिमेट्रिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सिमेट्रिक। अब रट्टा नहीं मानना है कि एक बार सिमेट्रिक आ गया तो अगले में सिमेट्रिक आया, इसलिए एग्जांपल करा रहा हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पाई स्टार, क्या आया यहाँ पे, पाई स्टार। इधर देखिए पाई स्टार, ये रहा पाई स्टार में, ये रहा एसिमेट्रिक है, प्लेन एम एसिमेट्रिक है। हम इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एसिमेट्रिक ए। सिग्मा स्टार देखिए, दिस इज सिग्मा स्टार, इसमें प्लेन एसिमेट्रिक, मिरर इमेज के आगे लिखा हुआ ए, जो आपके सामने वो मैंने मेंशन कर दिया। साई 1 को प्लेन, हम किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, मिरर प्लेन, ठीक है। चलें, क्या मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ क्या, साई 1 को, रेड बीच में से इस लाइन के इधर और उधर, इधर वाला पोर्शन उधर वाला पोर्शन सेम है, सिमेट्रिक। क्या मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि देखिए ये लाइन जो ड्रॉ करी, इसकी इधर वाला पोर्शन उधर वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन सेम है, और ये एसिमेट्रिक क्यों, ये जो लाइन ड्रॉ की इसके इधर वाला और उधर वाला दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि इसके अंदर ये जो सिस्टम है वो किसके रिगार्डिंग, इस प्लेन के रिगार्डिंग क्या है, एसिमेट्रिक। समझ में आ गया। अब सुनिए आगे, इधर आ जाओ। सिस्टम अगर हमारा ग्राउंड स्टेट में, तो रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे सिग्मा में, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन आफ्टर द कोरिलेशन, तो देखिए कोरिलेशन के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, रेड से बता रहा हूँ, सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक में गया, ठीक है, ओके ओके, सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक में जाएगा, बता रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपके प्रोडक्ट का आफ्टर द कोरिलेशन। साई 1, इधर देखिए साई 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, साई 2 में 0 इलेक्ट्रॉन, इसके आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, साई 3 में 2 इलेक्ट्रॉन,
अब जब मैंने सिस्टम को थर्मल कंडीशन दिया तो रिएक्टेंट तो ग्राउंड स्टेट में है, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा आ चुका है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन उचक के आगे चले गए, जंप करके आगे चले गए, तो सिस्टम कैसा हो गया, ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो हम कंक्लूजन क्या निकलेंगे कि भैया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे स्टेट में है, अनइक्वल स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है दोनों। तो ये कैसा हो जाएगा, थर्मली फॉरबिडन, थर्मली फॉरबिडन यानी अलाउड प्रोसेस नहीं है। ये लीजिए, यानी फोटोकेमिकली अलाउड, सॉरी थर्मली अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन दे दिया सिस्टम को, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से यहाँ चला गया। मैंने इसको सिस्टम को फोटोकेमिकल कंडीशन दी, इसने एनर्जी लिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आफ्टर द कोरिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऐसा, सिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक में जाएगा, सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक में गया, एसिमेट्रिक वाला एसिमेट्रिक में गया। इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से यहाँ आ गया। समझ में आ गया क्या? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाना है, रिएक्टेंट का तो ये था और प्रोडक्ट का भी यही रहेगा, 2 1 1 0। देख लीजिए, साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 2 में 1 इलेक्ट्रॉन, साई 2 में 1 इलेक्ट्रॉन, साई 3 में 1 इलेक्ट्रॉन, साई 3 में 1 इलेक्ट्रॉन, साई 4 में कछुना है तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है। कंडीशन देखिए दोनों, जब मैंने सिस्टम को फोटोकेमिकल कंडीशन दिया है उस कंडीशन में रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज फोटोकेमिकली अलाउड। तो जो फॉरबिडन लगा हुआ है इसके आगे हम क्या लगा देंगे, अलाउड प्रोसेस, फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलें, ठीक है, समझ में आया। ये जो हमने देखा है वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम देखा है हमने, और ये देखा है 4n सिस्टम में। ओके, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइए, और जो भी प्रॉब्लम है आपकी आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।